हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है ना? जी हाँ सर, आवाज आ रही है हाँ, आपकी क्लियर। चलो ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग जो है 9th क्लास के 3.5 में ग्रेट साइंटिस्ट इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। इसका जो शुरुआत है वो हो चुकी होगी, उम्मीद है। और जहाँ तक मुझे जो दिया गया है वो पेज नंबर 91 से दिया गया है। इसका मतलब 90 पेज नंबर 90 पे जो शुरुआत है वो किसी और टीचर ने की होगी। उसके बाद का जो है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो जो ग्रेट साइंटिस्ट ये जो पार्ट है वो किस वैज्ञानिक के बारे में है। ये जो पार्ट है ये माइकल फैराडे जो है, ये जो वैज्ञानिक है इनके ऊपर लिखा गया है। और उनके बारे में इस पाठ में बहुत सारी जानकारी जो है वो दी गई है। इसको हम लोग शुरुआत करेंगे अभी। पेज नंबर 91 से मैं शुरुआत करता हूँ। कनेक्टेड बट nobody had figured out how to make it happen continuously. David believed that if he could find out what happened and controlled it, there could be many practical applications of the force. But he was unable to figure it out and was frustrated. He then tested Faraday, asking him to try his hand at it after he was done cleaning the lab. देखिए, फैराडे जो है, माइकल फैराडे जो है, ये लैब से रिलेटेड यहाँ पर उनको जो भी डायलॉग है, जो भी जानकारी है वो दी गई है। फैराडे जो है वो अपने आप को साबित करने का दूसरा जो मौका है वो उन्हें मिला है या फिर वो ढूंढ रहे हैं। एक दिन की जो बात है वो यहाँ पर बताई जा रही है कि एक दिन जो है डेवी जो है वो अपने साथीदार जो है, वो साथी है जो अपना केमिस्ट विलियम उसका नाम है, और केमिस्ट विलियम जो है ओल्स्टान, उसके साथ जो तार होती है उस तार में जो लाइट है, विद्युत प्रवाह उसे हम लोग बोलेंगे, वो छोड़ने के बाद वो जो तार है वो चुंबक जैसा, मतलब जो चुंबक होता है उसके जैसा क्यों हो जाता है। मतलब उस तार में जो है वो चुंबक के जो गुण तत्व है वो क्यों आ जाते हैं। इस विषय पर
मैग्नेटिक जो प्रयोग होता है वो करके देख रहे थे। अब आगे जाके देखिए कि विद्युत प्रवाह जो है वो छोड़ा जा रहा था और विद्युत प्रवाह छोड़ने के बाद ये स्पष्ट था, पर बार बार निरंतर जो हो ऐसा होते रहने के लिए क्या करना चाहिए? किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। देवी जो है उसको लग रहा था कि यदि वे यह खोज जो है वो कर सकते हैं या फिर ऐसा क्यों होता है? विद्युत में जो तार है उस तार में विद्युत जो है लाइट जो है वो छोड़ने के बाद उसमें जो चुंबक के गुण जो है वो क्यों आते हैं? ऐसा क्यों होता है? और उस पर किस तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है? तो इस बात की खोज जो है वो कर रहे थे, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं था। तो नियंत्रण जो है वो किस तरह से पाया जा सकता है? इस विद्युत शक्ति का जो है कई अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जा सकता है, ऐसा उन्हें लगने लगा। और यह जो है कैसे संभव हो सकता है, इसका पता उन्हें नहीं चल पा रहा था। और इसी बात को लेकर जो है वे निराश हो गए थे। तभी जाकर जो डेवी है उस डेवी ने फैराडे जो है उनकी चुटकी निकाली और वो जो लैब है उनका, प्रयोगशाला जो है उनकी, वो प्रयोगशाला की सफाई जो है पूरी तरह से करने के बाद तुम ये जो कोशिश है, प्रयत्न जो है वो फिर से करके देखो। इस तरह से उनके बीच में जो है वो संवाद जो है वो होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Within a few days, Faraday solved the problem. In fact, he went further and the result was the first induction motor, which converted electrical current into continuous mechanical motion. The induction motor spared a revolution, fans, air conditioning, sewing machine, photographs, power tools, cars, and even trains and aeroplane engine grew out of the simple device which was born out of
Mercury directed Faraday. अब और कुछ दिनों में ही जो है फैराडे जो है उन्होंने वो जो प्रॉब्लम था, वो जो प्रश्न था, उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल दिया, उसको हल कर दिया। संक्षेप में कहे तो वह जो है थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने और कई खोज की, कई रिसर्च किए और उसके जो परिणाम जो है वो परिणाम स्वरूप जो है उसका विद्युत का जो प्रवाह है उसका जो लगातार निरंतर चलने वाली जो यांत्रिक गति जो है उसमें रूपांतर करने वाले विद्युत प्रवर्तन यंत्र इंडक्शन मोटर, इसकी जानकारी हुई। फैराडे की ये जो खोज है इससे आउटपुट ये निकला है कि जो इंडक्शन मोटर है उसकी जानकारी हो गई। इस विद्युत प्रवर्तन यंत्र जो है इंडक्शन जो मोटर है इसने एक तरह से इस फील्ड में एक क्रांति कर दी। तो वो क्रांति क्या की है, जैसे कि उससे जो फैन है, पंखे जो है उसका निर्माण हो गया। फिर जो एयर कंडीशन है जिसको हम लोग वातानुकूलित यंत्र बोलेंगे, तो उसकी भी खोज हो गई, वो भी उससे चलने लग गए। फिर सिलाई मशीन वो भी दौड़ने लग गई मोटर से। फोटोग्राफी जो है, छायाचित्र जो है, उसका भी आविष्कार हो गया। और आगे जाकर जो बिजली से चलने वाले उपकरण जो है या फिर बिजली से चलने वाले जो हथियार है, साथ ही साथ मोटर गाड़ियां तथा जो ट्रेन है, रेलगाड़ियां जो है वो भी दौड़ने लग गई। जो प्लेन होता है, विमान जो होता है, उसके इंजन, तो इस तरह से ये जो है कई जो इंस्ट्रूमेंट जो है ये डेवी जो है उसके द्वारा जो फैराडे है उनकी ली गई जो चुटकी है, जो उपहास है, उसी का ये आउटपुट हम लोग मानेंगे, या फिर ये उसी का जो है वो परिणाम जो है वो है, ऐसा यहाँ पर अंकित किया गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फैराडे become a celebrity scientist overnight. Nobody now care about his social status or education. This young man had just created a revolution. One would think
As a teacher, Davy was happy at his pupils' achievements, but in reality, he was jealous. People start telling Davy that of all his discoveries, the best was Faraday himself. This made him even more jealous and angry. Davy gives Faraday an impossible task to keep him out of his way. He handed him a piece of Bavarian glass, which was used in the lenses in telescopes and microscopes, and asked him to reverse engineer it. Bavarian's glass, which was used in the lens in telescopy and microscope, and asked him to reverse engineer it. Bavarian glass was manufactured by a secret, complicated process, and Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. This piece of glass became a significant thing in his life. देखिए बच्चों, फैराडे जो है, फैराडे एक ही रात में, मतलब रातों रात जो है, वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। ये जो उन्होंने खोज की, जो मैंने अभी बताया, जो इंडक्शन मोटर जो है उसकी जो उन्होंने खोज की, उसके चलते हुए फैराडे जो है वो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए रातों रात ही। अब उनके जो है जो सोशल, जो सामाजिक जो है स्थान है, तथा जो एजुकेशन के बारे में जो है, किसी को भी कुछ नहीं लग रहा था। और ये जो नवयुवक है, इसने सचमुच में एक बहुत बड़ी क्रांति जो है वो कर दी थी। अब जहां तक डेवी की बात है, तो डेवी को अपने इस विद्यार्थी, जो छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, उसकी सफलता के बारे में बहुत आनंद हुआ था, खुशी हुई थी। ऐसा किसी किसी को लगता है कि प्रत्यक्ष रूप में
उन्हें उससे ईर्ष्या ही होती थी। लोग जो है डेवी से कहते थे कि उनके सभी जो आविष्कार है, उन आविष्कारों में स्वयं फैराडे जो है वो एक सबसे अच्छा जो है वो आविष्कार था। इससे उन्हें और ईर्ष्या होती थी। क्यों? क्योंकि डेवी जो है फैराडे जो है उनके गुरु थे और उन्हीं की छत्र छाया में जो है वो तैयार हुए थे। अब जब डेवी को ये कहा जा रहा था कि इससे उन्हें ईर्ष्या होती थी, तो गुस्साए जो डेवी है उन्होंने फैराडे को अपने मार्ग से दूर करने के लिए उन्हें एक असंभव कार्य दे दिया, असंभव काम दे दिया, ताकि जो फैराडे जो है वो उसमें अटक जाए। अब उन्होंने फैराडे को जो दूरबीन होती है उस दूरबीन में काम में आने वाले जो लेंस होते हैं, कांच जो होते हैं, तथा जो सूक्ष्मदर्शक होता है, सूक्ष्मदर्शक यंत्र, उस यंत्र में काम में आने वाले जो बवेरियन कांच होते हैं, बवेरियन ग्लास, उसका एक टुकड़ा दिया और उनसे उस पर अपोजिट, विरुद्ध निर्माण प्रक्रिया, उसे पुनर्निर्मित प्रक्रिया कहते हैं, उस प्रक्रिया को करने के लिए कहा। काम बहुत मुश्किल था और डेवी को पता था कि प्रयोगशाला में उपलब्ध जो भी संसाधन है, सामग्री है, उससे फैराडे जो है यह काम कभी पूर्ण नहीं कर सकने वाला है। और यह कांच का टुकड़ा जो है फैराडे के जीवन की महत्वपूर्ण घटना जो है वो बन जाता है। अब आगे देखते हैं। फैराडे had a never give up attitude and he respected Davy. देखिए, so he accepted the assignment despite knowing that it would be very difficult. He toiled for 4 years with no help from Davy, and as expected, failed. Faraday never
learn the secret and remind his first failure as a scientist. To remind himself of these difficult times, he kept a single glass, a brick on his shelf as a souvenir. This would inspire him during difficult times. देखिए, फैराडे जो है, उनकी एक आदत थी। वो जो है अपने जीवन में कभी भी हार न मानने की उनकी आदत थी। और वे जो है देवी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो उनके गुरु थे, उनका आदर करते थे। इसलिए यह जो काम जो है बहुत ही मुश्किल, जटिल होते हुए भी उसने इसे स्वीकार कर लिया। देवी के मदद के बिना 4 वर्ष तक उसने बहुत खूब सारे परिश्रम किए, मेहनत किया। और इतना परिश्रम करने के बाद भी उसकी अपेक्षा, उस परिश्रम की अपेक्षा के अनुसार उसे बार-बार असफलता ही मिली। ये असफलता किस किस बारे में थी? जो देवी जो है, उन्होंने जो बवेरियन ग्लास उन्हें दिया था, उसके बारे में जो भी कार्य करने के लिए उन्होंने बताया था, उस बवेरियन ग्लास के बारे में उन्हें असफलता ही लगातार 4 साल तक मिली। उस जो गूढ़ और जटिल प्रक्रिया थी, उसे वो कभी उनके समझ में नहीं आ रही थी। और एक वैज्ञानिक के रूप में, एक साइंटिस्ट के रूप में, ये फैराडे की सबसे पहली असफलता थी। क्यों? कि इससे पहले जो है उन्होंने कई सफल खोजें जो है वो की थी। और जानबूझ के जो है डेवी ने उन्हें ये कठिन कार्य जो है, कठिन खोज जो है वो दे दी थी। और एज ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के रूप में ये उनकी पहली असफलता थी। उस कठिन समय की यादगार के रूप में उसने अपनी जो पहली अलमारी जो है, उस अलमारी में शीशे की अकेली एक ब्राइक, मतलब ईंट जो है, वो ईंट रखी थी। और जब जब भी कठिन समय उसके जीवन में आता था, तो उस कठिन समय में वह जो ईंट जो है, जो उसने अपने अलमारी में रखी थी, वो उसे सदैव जो है वो प्रेरणा देती रहती।
In 1829, Davy died, and Faraday succeeded him as head of a laboratory. He was free to pursue whatever he liked, and he made another revolution, revolutionary discovery. He noticed that if he moved a magnet, it could produce electrical current. Thus, he could now convert a motion into electricity. This is how the electrical generator was born, something still used today to generate all kinds of power, like dynamos and other devices. देखिए, अब आगे जाके देखिए कि 1829 में जो डेवी है, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के पश्चात जो है, फैराडे जो है, वो उस लैबोरेटरी के प्रयोगशाला का प्रमुख बन जाता है। इससे पहले जो है, डेवी उसके प्रमुख थे। तो पूरी आजादी जो है काम करने की, वो केवल डेवी को होती है। लेकिन अब फैराडे जो है, उनकी मृत्यु के पश्चात उस प्रयोगशाला के प्रमुख बन गए हैं। अब जो मन में आता है वह करने के लिए फैराडे जो है वो स्वतंत्र था। उसने अब और एक दूसरा क्रांतिकारी आविष्कार जो है वो कर दिया। क्यों? क्योंकि अब पूरी तरह से उन्हें काम करने की स्वतंत्रता मिल गई थी, और जैसे ही उन्हें ये स्वतंत्रता मिलती है तो उन्होंने उसका दूसरा आविष्कार जो है वो कर दिया। उसके ध्यान में आया कि जो चुंबक होता है उसको हिलाने के लिए, मतलब घूमने के लिए या फिर हिलाने, जब उसे हिलाया जाता है तो वो चुंबक जो है बिजली को प्रवाहित कर सकता है। ये उसका आविष्कार है, और इसी से वह जो है गति को विद्युत प्रवाह में बदल सकेगा, ऐसा उसे लगने लगा। और इस प्रकार विद्युत शक्ति निर्माण करने वाले जो यंत्र है, जिसको जनरेटर कहा जाता है, आज हम लोग जो जनरेटर देखते हैं वो फैराडे की ही देन है। तो ये विद्युत निर्माण करने वाला जो यंत्र है, जनरेटर जो है, इस जनरेटर का आविष्कार हुआ, जन्म हुआ, जो आज भी डायनामोस अथवा अन्य किसी उपकरण की तरह सभी प्रकार की विद्युत
शक्ति का निर्माण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Faraday was now a legend. In 1840, he developed memory loss, which continued for the rest of his life. But the disease did not stop him. Okay. He persevered, starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism, a novel thought in those times. अब फैराडे जो है एक महान व्यक्ति बन गए थे और 1840 में उनकी जो मेमोरी है, स्मृति जो है, उस स्मृति शक्ति का जो है धीरे धीरे ह्रास होने लगा, मतलब कम होने लगी। वह आयु के आखिर तक वैसा ही रहा, पर इस बीमारी से वे रुके नहीं। बिजली और चुंबकीय शक्ति का प्रकाश उससे अत्यंत उनका करीब का, निकट का रिश्ता है। यह सिद्ध करने का प्रयोग करने के लिए वे पूरी तरह से दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करते रहे। उस काल में या उस काल का यह जो है, ये नवीनतम जो है, नया जो है, वो थॉट था, विचार था। रिमेंबर दैट piece of Bavarian glass Faraday had kept on his shelf. He was determined to convert that reminder of his first major failure to an instrument of great success. He used that some glass now to show that in presence of a magnet, light could be isolated into a single waves rather than spreading out randomly in one direction. A concept called polarization. देखिए, फैराडे जो है वह अपने द्वारा, उन्होंने जो अलमारी में
जो रखी गई बावेरियन ग्लास का जो टुकड़ा था, वो उन्हें याद आता था या फिर उन्हें याद आया। अपनी अलमारी जो है वो बड़ी सफलता के साथ उस प्रतीक यादगार को बड़ी सफलता में परिवर्तित करने के साधन के रूप में उपयोग में लाने का उन्होंने निश्चय किया था। और इसी कांच का जो टुकड़ा है उसका उपयोग उन्होंने यह दिखाने के लिए किया था कि चुंबक की उपस्थिति में या फिर चुंबक के द्वारा सभी दिशाओं में कैसे भी फैलने वाले प्रकाश के बजाय एक प्रकाश लहरी में उसे अलग किया जा सकता है। वही कांच का जो टुकड़ा है उसका उपयोग करके, मतलब कई तरह की जो प्रकाश लहरें है उसे उस कांच के टुकड़े का उपयोग करके उस कई प्रकाश लहरी को एक ही लहर में परावर्तित किया जा सकता है। और इसी को ध्रुवीकरण की कल्पना माना जाता है, या फिर इस कल्पना को जो फैराडे ने अपने मन में सोची थी या बनाई, उस कल्पना को ध्रुवीकरण कहा जाता है। He then took the age-old experiment of sprinkling iron fillings on a sheet of paper near a magnet, making circular patterns. He went on to prove that this pattern were not a property of the iron fillings. In fact, they were due to invisible magnetic fields that fill the empty space around the magnet and hence disturb the feelings. This is where his lack of formal education went against him. Faraday did not know much about advanced mathematics, so he was unable to explain them in the form of mathematics questions. He made hundreds of such drawings, but without equation they were not accepted. अब इस ध्रुवीकरण के बाद उन्होंने कागज के टुकड़े पर लोहे के बारीक बारीक चूर्ण जो है, टुकड़े जो है, वह डालकर उसके पास चुंबक रखकर एक नक्काशी जैसा आकार, इसका नमूना तैयार करने का पुराना प्रयोग शुरू किया। इन आकारों में
जो लोहे का जो चूर्ण था, टुकड़े थे, उसके गुणधर्म नहीं है। वास्तव में जो अदृश्य चुंबक क्षेत्र की चुंबक के आसपास की जो खाली जगह थी, उसको भरने के कारण लोहे के जो टुकड़े हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। और यह उन्हें सिद्ध करना था। और उनकी यहाँ उनकी जो औपचारिक शिक्षा जो है, उस औपचारिक शिक्षा की कमी जो है उनके खिलाफ गई। फैराडे जो है उनको प्रगत गणित के बारे में अधिक ज्ञान नहीं था, मैथमेटिक्स के बारे में। इसलिए उन्होंने जो लोहे के टुकड़े हैं, उस टुकड़े के आकार के नमूने जो है अपने हाथ से तैयार किए थे। और मैथमेटिक्स के जो समीकरण होता है उसके अनुसार उसका स्पष्टीकरण करने में वे असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स का अच्छे से ज्ञान नॉलेज नहीं था। उन्होंने इस प्रकार के समीकरण के अलावा सैकड़ों नमूने जो है, सैकड़ों आकार जो है वो तैयार किए, पर लेकिन बिना समीकरण के वे जो है वो आकार स्वीकृत नहीं हुए, एक्सेप्ट नहीं हुए। ओके, हाँ बच्चों, लास्ट पैराग्राफ रह गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। फॉर्च्यून favored that brave Faraday once again when he met James Maxwell's wealthy, educated physicist, well versed in mathematics. He was willing to work with Faraday. It was Maxwell who translated Faraday's idea into a set of equation that are now called Maxwell's equation. Their combined work has helped us in many ways. Electronic, electronics and communication system today are designed around their discovered. Someday, we might even be able to communicate with alliance across different galaxies use the product of this discovery. Faraday's life started with difficulties, but as a great scientist, he met its difficulty when perseverance and communications. He was given impossible task, which he undertook as challenges and opportunities. He epitomizes what he was give impossible tasks which he
undertook as challenges and opportunities, he epitomes what the Walt Disney character Pinocchio said. When you wish upon a star, it does not matter who you are. From the introduction to APJ Abdul Kalam and स्पृजान पाल सिंह, देखिए यहाँ हम लोग अभी समय भी कम है। फैराडे जो है वो एक बहादुर जो है उनके ऊपर जो भाग्य है, भाग्य ने जो बहादुर फैराडे जो है उस पर एक बार फिर से कृपा की थी। जब ये धनवान, शिक्षित और गणित तज्ञ और भौतिक शास्त्री जेम्स मैक्सवेल से मिले, तब एक बार उनका भाग्य जो है फिर से चमक उठा। वे फैराडे के साथ काम करने के लिए उत्सुक थे। मैक्सवेल जो है उन्होंने फैराडे की जो कल्पना है, उस कल्पना को समीकरण के स्वरूप में व्यवस्थित किया, जो कि फैराडे को नहीं जम रहा था, क्योंकि उनका जो मैथमेटिक्स है वो वीक था। अब उनके साथ काम करने के लिए मैक्सवेल जो है वो जुड़ गए हैं, और ये भौतिक शास्त्री है जेम्स मैक्सवेल। अब उन्होंने जो फैराडे की जो कल्पना थी पहली, लोहे का जो चूर्ण है उसकी आकृति बनाने का, उसको एक व्यवस्थित समीकरण का स्वरूप दिया, और आज मैक्सवेल के उस समीकरण के नाम से जाना जाता है। वो जो दिन थे, उन दिनों में, उन दिनों के जो भी सम्मिलित कार्य, एक साथ किए गए जो कार्य हैं, वो हमारे लिए अनेक प्रकार से सहायक हुए हैं। आज की जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जो हम लोग अभी कम्युनिकेशन जो प्रणाली है, उसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उनके इस आविष्कार पर ही आधारित है। अगर उस समय जेम्स मैक्सवेल और फैराडे जो है ये कल्पना नहीं करते, ये आविष्कार नहीं करते, तो आज हम जो टेलीकम्युनिकेशन जो है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद ही वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो खोज है, ये जो आविष्कार है, ये उन्हीं का है। उनके आविष्कार से निर्मित जो भी उत्पादन है, उन उत्पादनों का उपयोग कर हम जो है कभी विभिन्न जो आकाश गंगा है, उन आकाश गंगाओं के एलियन से भी संपर्क कर सकते हैं। इतना कारगर जो है ये उनका आविष्कार उन्होंने करके रखा था। लास्ट जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि जो फैराडे जो है उनके जीवन की जो शुरुआत है वो सर डिफिकल्टी। टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है सर, 2 मिनट। ओके सर। कठिनाइयों से उनकी शुरुआत हुई, पर एक महान वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने प्रत्येक कठिन जो अड़चने हैं उनका दृष्टता पूर्वक और पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना किया। उन्हें असंभव कार्य करने के लिए दिए गए, पर उन्होंने कभी उस चुनौतियों को स्वीकार किया, हमेशा स्वीकार किया उस चुनौतियों को। और जब आप किसी तारे की इच्छा करते हैं, तब यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कौन हो। तो यहाँ पर जो है ये ग्रेट साइंटिस्ट
खत्म होता है। ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है हमारे देश के ग्रेट साइंटिस्ट, और सृजन पाल सिंह जो है, इनकी रीइग्नाइटेड की जो परिचय पुस्तिका है, उस पुस्तिका से ये जो पाठ है वो लिया गया है, और यहाँ पर हम लोगों का ये जो पाठ है वो खत्म होता है। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, एंड हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके, मैं लीव कर दूं? जी हाँ सर, आप कर दीजिए।